जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग। आज की चर्चा जो हमारी होने जा रही है वो ग्रहों के राजा सूर्यदेव के बारे में और शनिदेव के बारे में होने जा रही है। क्योंकि देखिए 9 ग्रह और 27 नक्षत्रों के विशेष समन्वयन से शुभ और अशुभ स्थितियों का निर्माण होता है। शनि जो कि कर्म फलदाता है, कर्म यानी कि जो भी आप रोजी रोजगार के लिए किसी भी राशि का जातक हो, किसी भी लग्न का जातक हो, रोजी रोजगार के लिए जो भी कर्म करता है उसमें शनिदेव का कारकत्व होता है। काल पुरुष की कुंडली के अनुसार दसम और एकादश भाव का स्वामित्व जो है वो शनिदेव के पास है। वहीं सूर्यदेव जो ग्रहों के राजा कहे जाते हैं और त्रिलोकी को प्रकाशित करने का कार्य करते हैं, इन दोनों ही ग्रहों का कुछ ऐसा संयोग बनने जा रहा है कि यह एक दूसरे के साथ बेहद शुभत्व वाले प्रभाव प्रदान करने जा रहे हैं, जो कि समस्त 12 राशियों को प्रभावित करता हुआ दिखाई देगा। जिनमें से 5 राशियां मुख्यतः सौभाग्यशाली राशियां कही जा सकती हैं, जिनमें से एक राशि मकर राशि भी है। मकर राशि के जातकों को इस दौरान बहुत अच्छा लाभ प्राप्त हो सकता है, लेकिन देखिए सबसे पहले उसके लिए आपके प्रयास जरूरी होते हैं। कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, क्योंकि कर्म के बिना मनुष्य को कुछ भी नहीं प्राप्त होता और कर्म भी सही दिशा में होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि कुंडली आपकी कह रही है कि आपको दसम भाव से संबंधित कर्म में प्रयास करना चाहिए और आप कर रहे हैं द्वितीय भाव से संबंधित चीज़ों में प्रयास। तो देखिए ये चीज़ें बेहद महत्वपूर्ण होते हैं। आज इन्हीं चीज़ों के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं, तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में। वीडियो बहुत ज्ञानवर्धक होने वाला है, आपको बहुत कुछ जानने के लिए मिलेगा। शनिदेव जो कि स्वयं के नक्षत्र से इस समय पर गोचर कर रहे हैं। शनिदेव बेहद महत्वपूर्ण ग्रह हैं और सर्वाधिक शक्तिशाली अवस्था में है। हालांकि डिग्री बल इनका कमजोर है, लेकिन फिर भी ये शुभत्व की श्रेणी में कहे जाएंगे, आपके लिए शुभ फलकारक ही कहे जाएंगे। वहीं सूर्यदेव जो कि अभी मंगल के नक्षत्र से गोचर कर रहे हैं, हालांकि क्षमा करें ये बुध का नक्षत्र है लेकिन मंगल का नवांश है। ये अभी भरणी नक्षत्र से गोचर कर रहे हैं और भरणी नक्षत्र के साथ ही इन्होंने मंगल के साथ केंद्र संबंध भी बनाया। ये भी परम शुभ अवस्था में है और उच्च राशि में है। तो यह समय काल जो आपके लिए अब निर्मित होने जा रहा है, आपके कर्म से संबंधित या फिर कहें जिस भाव में आपके बैठे हो वहाँ से संबंधित और साथ में कर्म से संबंधित बहुत कुछ विशेष होने वाला है। तो आइए जान लेते हैं। यदि आपके लग्न में 10 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए। यदि कुंडली में कहीं भी चंद्रमा के साथ 10 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए। कुंडली ना होने की स्थिति में आप इसे नाम राशि से भी देख सकते हैं। यदि अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए। इससे होगा क्या कि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकेगी आपको सबसे पहले। एक प्यारा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, हौसला मिलता है और ये पता चलता है कि आप और क्या जानना चाहते हैं। तो देखिए वर्तमान समय में शनिदेव जो हैं आपके तृतीय भाव से गोचर कर रहे हैं। तृतीय भाव में ये बहुत कुछ आपको देना चाहते हैं, किंतु अभी 18 में जो कि शनि और राहु का संबंध बना हुआ है। देखिए शुक्र बुध भी साथ में ही है। ये शुक्र अभी तक 31 मई तक आपके यहीं पर रहने वाले हैं, उच्च राशि में ही। लेकिन देखिए इसी दौरान इन दोनों ही ग्रहों का अस्त और उदय चालू है। कभी ये आपको अच्छे प्रभाव देने लगते हैं, कभी अस्त हो जाते हैं तो निस्तेज हो जाते हैं। तो मतलब ये चीज़ें आपकी इस दौरान चल रही हैं। शनि और राहु जो कि दोनों ही मेजर प्लेनेट हैं, दोनों परम प्रभावी हैं और दोनों ही समकक्ष ग्रह कहे जा सकते हैं, किंतु विपरीत विचारधारा के ग्रह हैं। शनि जहाँ न्याय को महत्व देते हैं, राहु वहाँ अनीति को महत्व देते हैं। राहु का ये मानना है कि आप साम दाम दंड भेद, अगर आपको सही रास्ते से चीज़ें ना मिले तो आप शॉर्टकट से भी उनको प्राप्त कर सकते हैं, ये है राहु का मत। किंतु शनि देव का मत ये है कि आप न्यायोचित कार्य करते हुए, किसी धर्म का उल्लंघन ना करते हुए अपनी जीविका का अर्जन करें और उसको नियमानुसार हर व्यक्ति को सुपुर्द कर दें। यानी कि जैसे पुराने ज़माने की आपने वो कहावत सुनी होगी, 4 पैसे कमाने के लिए। 4 पैसे, वो 4 पैसे क्या है? पहला, अपनी इनकम का 4 भाग करना है। ये शनि का नियम है, अपनी इनकम का 4 भाग करना है। एक भाग धर्म कार्यों पर खर्च करना है, दूसरा भाग
अपनी ज़रूरतों पर ख़त्म करना है। तीसरा भाग आपकी जो पुरानी पीढ़ी आपके ऊपर आश्रित है उस पर समाप्त करना है। चतुर्थ भाग जो आने वाली पीढ़ी उसकी शिक्षा आदि पर जो व्यय होना है उसमें करना है। तो 4 पैसे 5वें की ज़रूरत नहीं है और इससे कम होना नहीं है। तो 4 पैसों के लिए शनिदेव आपको कर्म करवाते हैं, लेकिन शनि का यह भी कहना है कि आप धर्म के अनुसार कार्यों को आगे बढ़ाएँ। वहीं उपचय भाव में बैठे होने के कारण इन दोनों ही ग्रहों के प्रभाव, क्योंकि दोनों ही ग्रह जो हैं ये बहुत ही कर्मठ ग्रह हैं, बेहद नेतृत्व प्रभावी ग्रह हैं। उपचय भाव और पराक्रमी ग्रह का जब भी संबंध हो जाता है आपके लिए शुभ फलकारक स्थिति निर्मित हो जाती है। हालांकि देखिए अब आप कह सकते हैं कि यहाँ पर राहु तो पिछले पूरे सत्र में बैठे थे, लेकिन इसका भी एक कारण है कि राहु ने आपको शुभ प्रभाव क्यों नहीं दे पाए। शनि देव ने साढ़े साती का निर्माण किया हुआ था। अब साढ़े साती के दौरान सभी ग्रह जो हैं सबसे पहले आपकी अरिष्टता को समाप्त करने में लग जाते हैं। भूमि सुलाऊं भूखा मारूं तिस पर मारूं लात, ये होता है साढ़े साती का प्रभाव। समझ लीजिए कि अगर आप घर के अंदर रह रहे हैं, आपको समय पर आपकी ज़रूरत की चीज़ें मिल रही हैं, तो ये आपके इन्हीं समस्त ग्रहों का प्रभाव है, क्योंकि साढ़े साती जब भी चरम पर आती है तब आपके समस्त राजाओं को भी कंगाल बनते देखा गया है। इतिहास गवाह है हमारा इस चीज़ों का। तो देखिए आप सूर्य जो हैं जिस भी जातक पर मेहरबान हो जाएं, क्योंकि ये राजा हैं तो राजा के समान जीवन देने का कार्य करते हैं, और ये भी यहाँ पर शुभ अवस्था में बैठे हुए हैं। हालांकि थोड़ा सा माता के लिए कष्टकारक है, अन्यथा ये बाकी चीज़ों के लिए बहुत अच्छे हैं, भौतिक सुख सुविधाओं के लिए। और अब इन दो ग्रहों का कर्म और ऐश्वर्य और आपके समृद्धि प्रसिद्धि का 45 डिग्री के समकोण पर दोनों ही ग्रह आने वाले हैं। ये आएंगे आपके 4 मई को। 45 डिग्री के समकोण पर जब भी दो ग्रह आते हैं तो दोनों के प्रभावों में विशेष वृद्धि हो जाती है, और दोनों के प्रभाव जो है बेहद शक्तिशाली अवस्था में बढ़ जाते हैं और बड़े प्रभाव के साथ आपको प्रभाव प्रदान करते हैं। जैसा कि हम सभी ज्योतिष हर वीडियो में आपको बताते हैं कि जिस भी ग्रह के प्रभाव बढ़े होते हैं, जितना ज़्यादा उसके पास बल होगा उतना ज़्यादा आपको प्रभाव देने का कार्य करेगा। यही स्थिति इन दोनों ग्रहों की बनने जा रही है कि इस दौरान इन दोनों ही ग्रहों को आपको धन देने के लिए बाध्य होना ही पड़ेगा। शनि जो कि सीधे भाग्य भाव को देखे रहे हैं, किस्मत भी आपकी चमका रहे हैं, किंतु यहाँ पर राहु के होने से थोड़ा सा यहाँ पर स्थितियाँ जो हैं आपकी अभी सुचारू नहीं चल पा रही हैं, क्योंकि इधर शनि देव आपको न्यायप्रिय बना रहे हैं, नीति का कार्य करने के लिए कह रहे हैं, और वहीं राहु देव आपको कहेंगे अनीति का कार्य करने के लिए। तो एक व्यक्ति दो चीज़ें एक साथ नहीं कर सकता है, और कर भी सकता है तो क्या होगा कि वो मतलब इन दोनों चीज़ों का समावेश नहीं हो सकता। तो ये चीज़ें आपकी अनियंत्रित हो रही हैं, जिसके प्रभाव से आपकी कुछ स्थितियाँ, हालाँकि देखिए बहुत से लोगों को इसके शुभ प्रभाव भी प्राप्त हो रहे होंगे। जैसा कि हम पिछले वीडियोज़ में आपको बता चुके हैं कि शनि राहु के जब मिलन होता है उस समय पर व्यक्ति को किस तरीके से कार्य करना चाहिए। अगर उन तरीकों से आपने कार्य किया है तो आपको लाभ अवश्य प्राप्त हो रहा हो। शनि की दूरदर्शिता, कर्मठता, राहु की स्मार्टनेस, रहस्य बनाए रखने की प्रवृत्ति, ये चीज़ें जिन भी लोगों ने अपना ली हैं, और देखिए रहस्य तो आपको जहाँ भी राहु जाएंगे, आप जैसे धन भाव में जाएंगे तो धन से संबंधित चीज़ों में रहस्य आपको बनाकर रखना ही होगा। अगर आपने इन चीज़ों में रहस्य नहीं बनाकर रखा तो फिर समझ लीजिए कि राहु की निगेटिविटी वहीं से प्रारंभ हो जाती है। अब शनि सूर्य जो कि देखिए इस समय आपके कर्म में विशेष बदलाव करेंगे। कर्म स्थान पर किसी प्रकार की आपकी समस्याएं आ रही थी, वो समस्याएं समाप्त होंगी। और हालांकि देखिए इन दोनों ग्रहों का 45 डिग्री का जिस समय पर अम, समन्वय होगा उसी समय पर देखिए सूर्य की दृष्टि भी आपके कर्म भाव पर ही जा रही है। जिस भी कर्म से आप जुड़े हुए हैं उस कर्म में और बेहतर की ओर अग्रसर होंगे। आपके अधिकारी वर्ग आपके समर्थन में होंगे, और अधिकारी वर्ग के सहयोग से इस समय कोई आपको अच्छा लाभ हो सकता है।
कार्य क्षेत्र में कोई बदलाव करना चाहते हैं या शासन प्रशासन से कोई कार्य निकलवाना है या शासन प्रशासन से ही आप जुड़े हुए हैं, तो यह समय काल आपके लिए ज़बरदस्त अच्छा कहा जा सकता है। इस दौरान किए गए कार्य आपके फलित होंगे और आपको अच्छा लाभ भी प्राप्त कराएँगे। देखिए, अब बर्थ चार्ट में इन दोनों ग्रहों का बेहद शुभ शुभ नहीं तो सामान्य होना नितांत आवश्यक है, क्योंकि जब ग्रह आपके शुभ या सामान्य अवस्था में होते हैं, तब आपको प्रभाव देते हैं। मोस्टली कुंडलीज़ में क्या होता है, ग्रह किसी न किसी प्रकार से विषम बैठा होता है और उनको हमें प्रयासों के द्वारा, उपायों के द्वारा शुभ करना होता है। अब यदि इनके आपके कोई भी ग्रह खराब है बर्थ चार्ट में, तो आपको निरंतर उसके उपाय करने चाहिए। उपायों के लिए देखिए वही विधि है कि ओम सन शनिश्चराय नमः। हालाँकि देखिए शनि देव के तो सदैव उपाय करते रहने चाहिए, किसी भी अवस्था में बैठे हों। इसके साथ ही देखिए जो मज़दूर वर्ग होते हैं या समाज द्वारा सताए गए लोग होते हैं, उनको रक्षक होते हैं शनिदेव। ऐसे लोगों की आप सहायता करें यथासंभव। ऐसे लोगों को कभी भी कट शब्द ना कहें या इनके लिए उपेक्षित किसी भी प्रकार का कोई कार्य ना करें। इनकी जो भी आप मेडिसिन से, भोजन से, वस्त्र इत्यादि से किसी भी प्रकार से अगर मदद कर सकते हैं, तो आप करें। वहीं सूर्य देव के लिए देखिए ग्रहों के राजा होते हैं। ओम घड़ी सूर्याय नमः। नित्य प्रति प्रातः पर्टिकुलर समय पर उठने की आदत डालें और उठकर समय पर सूर्य को अर्घ्य प्रदान करें। यह आपके सूर्य को बहुत अच्छा करेगा। ओम घड़ी सूर्याय नमः इस बीज मंत्र का जाप भी किया जा सकता है। लाल रंग की वस्तुएं धर्म स्थान पर दान कर सकते हैं या फिर आप बंदरों को गेहूं गुड़ खिला सकते हैं। गेहूं को हल्का सा कढ़ाई में डालकर भून लीजिए या और उसे गुड़ के साथ बंदरों को खिलाइए। आपके लिए बहुत अच्छे प्रभाव निकल कर आएंगे। आंकड़े का एक पौधा कहा जाता है, उसकी जड़ को भी गले में धारण करने से आपके जीवन में सूर्य के बहुत अच्छे प्रभाव प्राप्त होते हुए दिखाई देंगे। इनमें से कोई भी उपाय करके आप ग्रहों के लाभ